दिल्ली हाईकोर्ट का एक नया मामला निकलकर आया है देश की सभी महिलाओं के लिए जो वैवाहिक जीवन बिता रही है और उनके वैवाहिक जीवन में अगर कोई विवाद चल रहा है जो कोर्ट तक पहुंचा है तो उस केस में एक बहुत बड़ा झटका जो है वो दिल्ली हाईकोर्ट ने यहां पर दिया है। महिलाएं कई बार अपने पति के साथ जो वैवाहिक जीवन में रहती है कई बार विवाद हो जाता है और विवाद इस तरह बढ़ जाता है कि उन्हें कोर्ट में फैमिली कोर्ट में जाकर जो है अपने विवाह रिलेटेड जो विवाद चल रहा है उसके रिलेटेड समाधान वो निकालते हैं जो एक रूप से जो है वो डाइवोर्स होता है या डाइवोर्स के रूप में वो मेंटेनेंस मांगती है। लेकिन मेंटेनेंस मांगने के लिए ये देखा जाता है कि उस पति की उस पुरुष की जो आय है वो होना जरूरी है। अच्छा, महिला को भी यहाँ पर जानने का हक है कि पुरुष की आय कितनी है। तो महिला जो इस केस में हुआ ऐसा है कि महिला ने पति की आय जानने के लिए आरटीआई में केस दाखिल किया कि पति की आय कितनी है। इस आय से वो ये लगा पाएगी कि वो मेंटेनेंस के लिए कितना पैसा जो है वो कोर्ट में मांगे। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने ये साफ मना कर दिया और इस फैसले के बाद लाखों नहीं, हजारों नहीं, करोड़ों महिलाओं पर एक बहुत बड़ा झटका जो है वो दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा दिया गया है। क्या है ये झटका, क्या है ये पूरा मामला, ये समझना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। क्या पत्नी आरटीआई से अपने पति की इनकम जान सकती है? दिल्ली हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है, झटका दिया गया है देश की सभी महिलाओं को। आइए जानते हैं क्या है पूरा केस। तो ये जो केस है वो है कपिल अग्रवाल वर्सेस सीपीआईओ इनकम टैक्स ऑफिसर। तो आप यहां पर ये केस भी देख सकते हैं, दिल्ली हाईकोर्ट का ये लेटेस्ट जजमेंट है। 28 अप्रैल 2026 को ये जारी किया गया है। कपिल अग्रवाल वर्सेस सीपीआईओ इनकम टैक्स ऑफिसर, केस नंबर भी यहां पर दिया गया है। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। क्या आरटीआई के थ्रू आप अपने पति की इनकम जो है, इनकम टैक्स रिटर्न जो है, क्या वो निकलवा सकते हैं, जान सकते हैं? आइए जानते हैं मामला क्या है, ये समझिएगा। दिल्ली हाईकोर्ट का ये मामला है, पति पत्नी के बीच में वैवाहिक विवाद जो है वो चल रहा है। भरण पोषण यानी मेंटेनेंस को लेकर ये केस जो है वो लगाया गया था, जिसमें पति की आमदनी जानने के लिए आरटीआई यानी सूचना का अधिकार लगाया गया था। तो पति की आय कितनी है ये पत्नी को पता करना था, इसके लिए इन्होंने आरटीआई लगाई थी, जिसमें पति की इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो मांगी गई थी, यानी इनकम कितनी है वो मांगी गई थी। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन द्वारा आदेश दिया गया कि पति की आय की जानकारी दी जाए, लेकिन पति के इस आदेश को लड़ते हुए हाईकोर्ट में चुनौती दी है। पति का कहना है कि मैं आरटीआई के थ्रू कोई भी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो नहीं देना चाहता हूं। अब मुख्य सवाल ये आता है, क्या पत्नी आरटीआई के जरिए पति की इनकम टैक्स यानी आय जो है वो जानकारी ले सकती है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आरटीआई कानून क्या कहता है? धारा दी गई है 8(1)(j), जिसके तहत कहा गया है किसी व्यक्ति की निजी जानकारी यानी पर्सनल इंफॉर्मेशन, जैसे आपकी इनकम हो गई, इनकम टैक्स रिटर्न हो गई, सैलरी हो गई, टैक्स हो गया, ये डिटेल जो है वो आरटीआई के तहत नहीं दी जा सकती। जब तक कोई बड़ा जनहित यानी लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट ना हो तब तक ये डिटेल जो है वो किसी को भी नहीं दी जा सकती। आयकर विवरण जो है वो पूरी तरीके से निजी जानकारी माना गया है। जो इनकम है या इनकम टैक्स रिटर्न है, जो टैक्स डिटेल है, ये आपकी निजी जानकारी है जिसको यहां पर नहीं लिया जा सकता, भले ही आपने आरटीआई क्यों ना लगाई हो। कोर्ट का इसमें क्या कहना है? पति की आय यानी निजी जानकारी है। कोर्ट ने कहा है इनकम टैक्स की जानकारी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, इसे आरटीआई के तहत देना कानून के खिलाफ है। अब इसे सुप्रीम कोर्ट का भी एक पुराना फैसला आया हुआ है, गिरीश रामचंद्र देशपांडे वर्सेस सीआईसी, जिसमें भी पर्सनल इंफॉर्मेशन देना यानी इनकम टैक्स रिटर्न या इनकम की डिटेल देना मना किया गया है। अच्छा, मेंटेनेंस केस जनहित केस नहीं होता है, यह भी कोर्ट ने कहा है कि पत्नी का तर्क था कि मुझे भरण पोषण के लिए पति की आय जानना जरूरी है। पत्नी ने यह कहा कोर्ट के अंदर, मुझे भरण पोषण करना है, मेंटेनेंस चाहिए, इसके लिए पति की आय जानना बहुत ही जरूरी है। लेकिन कोर्ट ने कहा यह व्यक्तिगत जरूरत है, लेकिन जनहित जरूरत नहीं है। ये आपकी व्यक्तिगत जरूरत है, ये आपकी पर्सनल जरूरत है। ये यहाँ पर पब्लिक, इससे किसी और को फायदा नहीं हो रहा है, ज्यादा लोगों को फायदा नहीं हो रहा है, जिस वजह से हम ये आपको जानकारी नहीं दे सकते हैं। आरटीआई कानून सरकारी पारदर्शिता के लिए होता है, पति पत्नी के झगड़े सुलझाने के लिए नहीं होता है। आरटीआई का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने साफ कहा आरटीआई को दबाव बनाने का हथियार नहीं बनाया जा सकता, खासकर वैवाहिक मामलों में। अच्छा, फिर पत्नी ने पति की आय कैसे जाने? तो यहां पर सवाल यह आता है कि पति पत्नी की आय या पत्नी पति का आय जो है
वो कैसे जाने, तो कोर्ट ने इसका भी सही और कानूनी तरीका बताया है। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है रजनीश वर्सेस नेहा 2020 का ये केस है। इस फैसले के अनुसार अगर मेंटेनेंस का कोई केस होता है तो पति पत्नी दोनों को अपनी आय, संपत्ति, खर्च का हलफनामा यानी एफिडेविट जो है वो कोर्ट में अनिवार्य होता है जमा करने के लिए। कभी भी आप मेंटेनेंस का अगर केस होता है तो चाहे पत्नी हो चाहे पति हो, दोनों की अपनी इनकम, प्रॉपर्टी कितनी है, कितनी आपकी जो है संपत्ति है, वो सारी डिटेल एक एफिडेविट में जमा करनी पड़ती है। कोर्ट उसी के आधार पर आपके भरण पोषण जो है वो तय करती है। इसीलिए पत्नी बिना आरटीआई की पति की आय जान सकती है। तो यहां पर पत्नी जो है, अगर आपको आय जाननी है तो ये जो एफिडेविट है उसके रास्ते से आप जो आय है वो जान सकते हैं। हाईकोर्ट का अंतिम फैसला आया, जो सीआईसी ने आदेश दिया उसको रद्द कर दिया गया है। आरटीआई से पति की आय नहीं ली जा सकती। मेंटेनेंस के लिए अलग कानूनी प्रक्रिया मौजूद है। एफिडेविट के माध्यम से आरटीआई का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। हाँ, आसान भाषा में अगर समझाएं तो पति की आय निजी जानकारी मानी गई है। आरटीआई से नहीं मिलने वाली, मेंटेनेंस केस जनहित केस नहीं है। तो आय जानना का सही तरीका जो है वो कोर्ट में एफिडेविट है, उसको आप मांग सकते हैं। सीआईसी का जो आदेश है वो पूरी तरीके से गलत कर दिया गया है। तो दिल्ली हाईकोर्ट का ये जो फैसला है वो दिया गया है। आम आदमी के लिए क्या सीखे कि आरटीआई से हर एक जानकारी आप नहीं मांग सकते। पति पत्नी का जो केस है वो फैमिली कोर्ट में चलेगा, आरटीआई के थ्रू आप केस नहीं कर सकते। मेंटेनेंस के लिए आपको इनकम एफिडेविट का सही रास्ता बताया गया है। तो यहां पर दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ मना कर दिया, जो पत्नी थी जिन्होंने पति की आय के लिए आरटीआई लगाई थी, इनकम डिटेल जानने के लिए, संपत्तियां जानने के लिए, लेकिन हाईकोर्ट ने साफ मना कर दिया। आरटीआई जो है वो यहाँ पर पर्सनल इंफॉर्मेशन आपकी देने के लिए नहीं है। आरटीआई के माध्यम से आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर नहीं निकलवा सकते। तो इसके लिए आपको एफिडेविट जो दिए है उसको आप निकलवा के मेंटेनेंस जो है वो मांग सकते हैं, लेकिन आरटीआई के थ्रू जो है वो आप ये अपना जो घरेलू झगड़ा है, विवाद है, उसको नहीं सुलझा सकते। तो हाईकोर्ट द्वारा एक बहुत बड़ा फैसला जो है वो पूरे भारतवर्ष की जितनी भी महिलाएं हैं उनको एक बहुत बड़ा झटका दिया गया है, क्योंकि अगर उन्हें पति की आय जाननी है तो वो अब आरटीआई नहीं लगा सकती। पति जितने भी देश के हैं वो इस दिल्ली हाईकोर्ट के जजमेंट को यहाँ पर कोर्ट कर सकते हैं और वो आरटीआई में मांगे गए इनकम टैक्स रिटर्न या आपके इनकम का जो ब्यूरो है वो साफ मना कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट जजमेंट जो है वो यहाँ पर दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा दिया गया है।